कोई संत कथा सुना रहे थे, बुढ़िया बेचारा 2 लकड़ी बेच करके अपना बसर करती है। एक दिन लकड़ी के गट्ठर लिए आ रही थी, फिसल करके गिर पड़ी, बड़ी दुखी, वृद्ध शरीर था, बोझा था, थक रही थी। जब गिर पड़ी तो बड़े दुखी होकर के हे मौत, अब तो इस शरीर को उठा ले, तो बड़ी दुखी, रोज रोज घसीटे घसीटे परेशान है शरीर। गई ओर से मौत देवता आ गए। हाँ अच्छा भाई हम आ गए, चलो। तुम कौन हो? चले अभी तुमने बुलाया था, हम मृत्यु देवता हैं। चले बड़े अच्छे आ गए, हमारा गट्ठर खुआ दो, हमें घर जाना है। तुरंत बदल गया मिजाज, गट्ठर उठा दो, घर जाना है। ऊपर ऊपर भले कोई कहते कि हमें मुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहने की हिम्मत करूंगा आप लोगों को, किसी को भक्ति नहीं चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा आप जोश में आ जाए, हमसे लड़ पड़े, और लड़ना तो कल सवेरे लड़ ले। किसी को यहाँ भक्ति नहीं चाहिए, किसी को यहाँ मुक्ति नहीं चाहिए। तीसरी चीज जरूर है, कोई बहुत दबे शब्द कहेंगे शांति चाहिए, शायद हम उसको मान लें। बहुत दुखी जीवन होगा जो कह सकेगा शांति चाहिए। और हम आपसे हाथ नहीं उठवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग उठा दोगे हम इसीलिए आते हैं शांति मिले, करके किसी को कोई इसलिए नहीं आता कि शांति मिले। सब सुख चाहते हैं, सुख के लिए सामान चाहते हैं, सुख के लिए संयोग चाहते हैं, सुख के लिए पद चाहते हैं, सुख के लिए मान नाम चाहते हैं। मरते मरते नाम, सामान मिले, संपत्ति मिले, संयोग मिले, इच्छित भोग मिले। इसके बाद मरते मरते मान के बाद नाम हो जाएगा। तो यहाँ से आगे भगवान कर सके पहुंचे ही नहीं पाए, क्या करना, इसके आगे कोई नहीं पहुंचा मान के आगे। साधु सन्यासी जितने ये तमाम हो रहे हैं, सब मान के आगे नहीं पहुंचते। हमारे संत एक बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, धन चाहत निषिदिन अधम। अधम प्रकृति के लोग धन चाहते, और दूसरे नंबर पे धन चाहत निषिदिन अधम मध्यम धन और मान। वो धन तो चाहते हैं लेकिन मान पूर्वक धन चाहते हैं, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से धन चाहते हैं, मध्यम धन और मान। तीसरे नंबर पर उत्तम केवल मान नहीं, वो धन नहीं चाहते, पद नहीं चाहते, केवल मान चाहते, और मान के लिए पद चाहते। उत्तम केवल मान नहीं, चाहत कछ न महान। संसार में जिसे महात्मा कहते हैं, संसार में जिसे महान पुरुष कहते हैं, उनकी कसौटी क्या है? वो कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहते हैं, न मान चाहते हैं, न नाम चाहते हैं। वो भगवान को भी चाहते हैं, इसलिए कि हमारी भगवान को इसलिए चाहते हैं कि हमें भगवान के सामने होते ही हमारे सब अग नष्ट हो जाएं, पाप नष्ट हो जाएं, संत होए जीवन जब ही कोष जन्म अग्नाशय तब ही। और फिर आप याद रखें, भगवान के सन्मुख होने के लिए मंदिर न जाना पड़ेगा, भगवान के सन्मुख होने के लिए तीर्थ न जाना पड़ेगा, भगवान के सन्मुख होने के लिए किसी का सहारा न लेना पड़ेगा, और गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। हम गुरु वाक्य दोहरा रहे हैं, इसलिए उसका भी सहारा न लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वाक्य क्या है? सन्मुख होए जीवन में जब भी। किसके सन्मुख? जो यहाँ नहीं है कहीं है, उसके सन्मुख नहीं। जो अभी नहीं है कभी है, उसके सन्मुख नहीं। अभी नहीं है कभी, उसके सन्मुख नहीं। जो अभी है, यही है, सर्वत्र है, सर्वदा है, जिसमें हम हैं उसके सन्मुख। ये वाक्य आप याद रखें, जिसमें हम हैं। हम शब्द जिससे स्फुरित हो रहा, हम वाक्य जिससे प्रकट हो रहा। कभी ध्यान करो तो भगवान राम का ध्यान बहुत कर चुके हैं लोग, कृष्ण का ध्यान बहुत कर चुके हैं लोग, गुरु का ध्यान बहुत कर चुके हैं लोग, लेकिन जीवन बीत गया। कोई हिम्मत से हमारे सामने आके कहे मैं भगवान मिल गया। अगर वो कहेगा हमें भगवान में दर्शन होते हैं, कश्मीर में तो तुम्हारी भावना के दर्शन है, तुम्हारी कल्पना के दर्शन है, भगवान के दर्शन होंगे, तो बाहर भीतर का प्रश्न नहीं। भगवान के दर्शन होंगे तो जहाँ तुम हो वही दर्शन होंगे, क्योंकि तुमसे पहले भगवान है, तुमसे पहले परमात्मा है। उसमें जो हम उत्पन्न हुआ है इसी से हुआ है। इतना कोई सावधान हो जाए तो कह सकता है हमें भगवान के वही दर्शन हो सकते हैं जहाँ हम। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की,
किसी ओर देखने की, कहीं भागने की। हम शब्द निकला वहीं से निकला जहाँ परमात्मा विद्यमान है। न आना है, न उसे जाना है, न उसे वरदान देना है, न उसे आशीर्वाद देना है। होश में आ जाना है कि हम कौन। भगवान के दर्शन करते करते उम्र बीत गई। तुम मंदिरों में भगवान के दर्शन कर सकते हो, बड़े भाग्यवान हो तो मंदिर में आते। तुम भगवान की पूजा कर सकते हो, बड़े पुण्यवान हैं लोग। पुण्यवान तो नहीं, शुभ कर्मवान है तो भगवान की फूल माला चढ़ाते। और बड़े पुण्यवान है लोग मंदिरों में जाकर के दीन दुखी गरीबों को कुछ दान देते हैं, पुण्यवान। अभी धर्मवान नहीं। इन शब्दों की एक एक विद्वानों के लिए इशारा करते हैं, जहाँ बुद्धि साथ नहीं दे रही उनकी पकड़ में तो आता आएगा नहीं। लेकिन सुने रहो, बार बार सुने, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब वही संशय बन जाएगा। तो एक होता है शुभ कर्म, एक होता है पुण्य कर्म, एक होता है धर्म कर्म, एक होता है सत्य कर्म। तो ज्यादातर लोग तीर्थों में जाने वाले, मंदिरों में जाने वाले, गंगा नहाने वाले, ये पुण्य कर्म भी नहीं धर्म कर्म करते हैं। पुण्य कर्म इतना ही करते हैं कि दूध में अगर पाव भर छटाक भर पानी है तो पाव भर जल मिला करके और पुण्य कर दिया, गंगा जी में चढ़ा दिया। इतना पुण्य करते, बड़ी चालाकी। एक बछिया को 1.25 रुपए में दान दे दिया, बड़ा भारी पुण्य का। अपना रखेंगे 1000 की गौ, अब गंगा जी में जाएंगे 1.25 रुपए की गौ। आजकल 1.25 रुपए का चारा भी नहीं है। लेकिन और सब चीजें, कपड़ा के दाम बदल गए, चांदी सोने के दाम बदल गए, मकान भूमि के दाम बदल गए। अभी धर्म नहीं बदला। धर्म 100 वर्ष का पुराना ही चल रहा है। धर्म का नहीं, धर्म शब्द तुम्हारा धर्म, तुम्हारा माना हुआ धर्म, सब धर्म नहीं। सत्य धर्म से कहते हैं कभी बदलता ही नहीं, ज्यों का तुम जैसा का तैसा रहता। सत्य धर्म का पता लगाना है तो पृथ्वी में देखो, आकाश में देखो, सूर्य में देखो, चंद्र में देखो, वायु में देखो। प्रकृति में धर्म का तुम परिचय पा सकते हो, इसके अलावा धर्म का परिचय तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए शुभ कर्म को लोग पुण्य मानते हैं, धर्म। इसलिए सत्संग की, संत संग की इसलिए जरूरत है कि आप जो कुछ करते हो कम से कम उसका विवेक तो हो। सत्संग में आने का लाभ 150 नहीं, एक ही लाभ है, जिन सत्संग विवेक नहीं। लाखों लोग, हजारों लोग आने वाले हैं सत्संग में, जाने वाले हैं, कथाएं हो रही, बड़े बड़े विद्वानों की हजारों की भीड़ होती। एक भागवत के ऐसे प्रसिद्ध कथावाचक, एक रामायण के वाचक, अब 2 कर, पहले तो हिंदू थे, अभी हमारे रामकिंकर जी अब हो गए हैं कौन बाबू, डोंगरे जी और मुरारी बाबू। इनकी कथा में हजारों की भीड़ होती है, लाखों लाखों रुपए चढ़ जाते हैं, जो कुछ देते हैं। अब इनके आगे भारतवर्ष में कोई है नहीं रहे। अभी वृंदावन में भी, हरिद्वार में भी बड़ी भीड़ है। लेकिन कोई ये तो कहता है इतने हजार, इतने लाख चढ़े, ये भी कहते हैं इतने लाखों की भीड़, बड़ी भीड़। ये कोई नहीं कहता किसी का मोह छूट गया। ऐसी कथा सुनी कि मोह छूट गए, ऐसी कथा सुनी कि हमारा लोभ चला गया, ऐसी कथा सुनी कि हम मुक्त होकर लौटे, एक भी नहीं। तब हम हिम्मत करके कहते हैं कोई मुक्ति चाहता हो तब ना, मुक्ति चाहता हो तो मुक्त होकर लौटे। अगर यहाँ कोई भक्ति चाहता तो आज ही भक्त होकर के लौटे। भक्ति के लिए कोई दक्षिणा नहीं देनी, भक्ति के लिए पैसा रुपया नहीं चढ़ाना, भक्ति के लिए घर बार नहीं छोड़ना, मुक्ति के लिए परिवार नहीं छोड़ना। बड़ी विचित्र बात, परिवार छोड़ने वालों को मुक्ति नहीं हुई। हम कपड़े रंगे बैठे हैं, हम नहीं कर सकते कपड़े रंगे इसलिए मुक्ति मिल गई, परिवार छोड़ा इसलिए मुक्ति मिल गई, मंदिर में जाके बैठे इसलिए भक्ति मिली। हमारी हिम्मत तो नहीं, कहने की हमें तो नहीं मिली, तुम लोगों को मिली हो, तुम कहा करो, लेकिन हम मानेंगे नहीं, किसी को नहीं मिली। मुक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल, भक्ति इतनी सरल, शांति इतनी सरल, बड़ी सरल। 3 शब्द याद रखना, भक्ति इतनी सरल, किसी की जरूरत नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सिद्धांत। संत के शब्द गलत नहीं, संत के शब्द आप नहीं मानते।
रामायण पढ़ने वाले माइक लगा लाकर रात रात भर चिल्लाते हैं, पड़ोसियों को सोने नहीं देते हैं, अपराध करते, हिंसा हो जाती है। वो कहते हैं बड़ा धर्म कल्याण, धर्म कर्म कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ करते हुए धर्म कर्म, आजकल दुर्गा पूजा में धर्म कर्म शांति का पता नहीं। धर्म उसे कहते हैं जिसके साथ शाश्वत शांति रहती है। लेकिन लोगों की ये दौड़ भाग बताती है कि धर्म का पता ही नहीं है, धर्म का अभिमान है, धर्म का ज्ञान नहीं है। पूजा का अभिमान है, पूजा का ज्ञान नहीं है। यज्ञ करने का अभिमान है, यज्ञ का 13 प्रकार के गीता में है। और इसको हम शुभ कर्म कहेंगे, ये नहीं गलत है। जरा गलत अर्थ नहीं लेना कि हम किसी का खंडन कर रहे हैं। हम तो अपनी बुद्धि की मूढ़ता का परिचय दे रहे हैं। हमारी बुद्धि अटक गई है नहीं हो कहती है, धर्म नहीं हो कहता हम धर्मात्मा हैं, पुण्य नहीं हम पुण्य कर रहे हैं, इसका नाम धर्म है। तो सत्संग संत संग का एक लाभ बताया गया। पहले तो बड़े भाग पाइए सत्संग, थोड़े भाग्य वालों को सत्संग तो मिलेगा नहीं। इतनी लखनऊ की आबादी में आप यहाँ सत्संग के लिए आए, ऐसे नहीं आए, बड़ी लंबी भीड़ें छोड़ करके आए कि आपका पुण्य सहायक और बड़ा भाग्य है जो यहाँ आ गए। और ये भी निश्चित है कि तुम जहां से आए हो तुम्हारे घर वाले सब ना आए और ना आएंगे। डर के मारे कहते जाओ तुम चली जाओ, थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा, हमें तो फुर्सत है। परिवार के लोग तुम्हें भेज देते हैं और कोई परिवार वाले आ भी जाते हैं, आने नहीं देते, खैर जाने देते। हम तो इतना ही कहेंगे तुम्हारा बड़ा भाग्य है तो यहाँ बड़े भाग पाइए सब। आ तो गए हो लेकिन घर से चले। अगर घर से किसी बाजार में जाते हो, अमीनाबाद आते हो, तय करके आते हो हमें कपड़ा लेना है, आभूषण लेना है, सामान लेना है, तय करके आते हो। यहाँ जितने लोग आते हैं ये तय कर जाते हैं सुनना, सत्संग सुनना, बस ये भाव। क्यों सुनना है? बड़ा लाभ होता है, बड़े फल होते हैं। वहां भी लालच, बड़े लाभ का लाभ, थोड़ा लाभ होता है तुम्हें दर्शन का लालच, दर्शन से बड़े लाभ होते हैं, मंदिर में जाने से बड़े लाभ होते हैं। जहाँ देखो व्यापार चल रहा है, लाभ का लोग कहीं पीछा नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं, तो होश नहीं आता। मंदिर में जाते हैं तो लोग, संतों के दर्शन करने जाते हैं तो लोग, तीर्थों में जाते हैं तो लोग, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देते हैं तो लोग, जहाँ देखो कथा सुनते हैं तो लोग। भगवान कहते हैं लोग नरक का द्वार। याद रहेगा, मुश्किल सुन तो रहे हो, लोग नरक का द्वार है। यहाँ लोग ही आपको लाता, मंदिरों में लोग ही ले जाता, तीर्थों में लोग ही ले जाता। किसी को बड़ा खराब लग रहा होगा ये क्या बोल रहा, खराब लगे तो लगे, बचन परम हित सुनत कठोरे सुना ही दे कहाँ ही से नर में बने। हम इसलिए कहने की हिम्मत रखते हैं कि आपसे हमें भगवान, हमारे साथ भगवान है, तुमसे हम क्या चाहेंगे। मान दोगे तो अभिमानी बनाओगे, माला पहनाओगे तो अभिमानी बनाओगे, दक्षिणा दोगे तो हमें लोभी बनाओगे, बहुत ज्यादा हलवा पूरी खिलाओगे तो रोगी बनाओगे। तुम्हारे संग का फल यही है, तुम्हारे संग का फल है, तुम्हारा संग का प्रभाव पड़ जाए तो हम लोभी बनेंगे, तुम्हारी सेवा से हम आलसी विलासी बनेंगे, तुम्हारी दान दक्षिणा से हम लोभी बनेंगे, तुम्हारी ज्यादा पूजा से हम अभिमानी बनेंगे। ये तुम्हारे संग का फल हमारे साथ लग जाए। तो हमें इतना सावधान रहना है। अगर विवेक हो जाए तो, अविवेक नहीं है तो हम सावधान नहीं रह जाए। वो विवेक हमें मिलता है संत संग, जिन सत्संग विवेक में हुई, और सत्संग मिलता है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़ा लंबा विषय है, आप लोग याद रखें। दो बातें, कभी ध्यान, भगवान का ध्यान करते रहो, ध्यान नहीं है, क्रिया। भगवान के ध्यान में क्रिया की जरूरत नहीं है, भगवान के ध्यान में देखने की जरूरत है। इस शब्द की व्याख्या तो कोई पूछेगा तब बताएंगे। जीवन की जगह भगवान राम का ध्यान, भगवान कृष्ण का ध्यान, गुरु का ध्यान। भीतर झांक के देखो तो हमारी पशुता आ भीतर। हम भूलता नहीं, लेकिन गोरू बने हुए हैं। गुरु का मतलब जो बंधा हुआ, आप लोग नहीं कह रहे, हम गोरू बने हुए, बंधे, लोभ से बंधे, मोह से बंधे, कामनाओं से बंधे, अभिमान से बंधे,
जो रस्सी से बंधा है वो गोरू, और आदमी की शक्ल में जो लोग वो मान कामना से बंधा है वो भी गोरू है। शरीर गोरू है तो रस्सी से बंधा है, और मन गोरू है, पशु है, तो इनका कामनाओं वासनाओं से बंधा है। आपको बुरा लगे तो हम क्या करें? बंधे हो तो देखो, मुक्त हो तो कहने की बात नहीं, और मुक्त नहीं हो तो हो सकते हो। मुक्ति के लिए प्रत्येक यहाँ आने वाला स्वतंत्र है, भक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आने वाला स्वतंत्र है, शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है। न घर छोड़ना पड़ेगा, न परिवार छोड़ना पड़ेगा, न धन छोड़ना पड़ेगा, साड़ी कपड़ा कोट पैंट भी न छोड़ना पड़ेगा। एक बात छोड़नी पड़ेगी, भगवान के शब्दों में भगवान कह रहे हैं 10 स्थानों में तुम्हारी ममता है, तो 10 में है तो एक में है तो ममता छोड़ दो, बस तुम भगवान के प्रिय हो जाओ। सुनते हो ध्यान से, भगवान के प्रिय तुम हो, फूल माला चढ़ा कर प्रिय न बनो, मंदिर बना के प्रिय न बनो, यज्ञ करके भी प्रिय न बनोगे, दान करके भी प्रिय न बनोगे, पुण्य कर्म तुम्हारा होगा, लेकिन प्रिय तो बनोगे भगवान के, अगर संत के शब्द झूठे नहीं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटी दूरी। अस सज्जन, उसको सज्जन कहा। अहम ममेन दौर्जन्यम, जिसका अहंकार मेरा मेरा मानता है दुर्जन। तो यहाँ पर बड़े सज्जन व्यक्ति रोज मंदिर में जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज सत्संग, बड़े सज्जन व्यक्ति। अब भगवान किसे सज्जन कहते हैं? जो ममता रहित हो गया है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसय धन जैसे। कभी जरूरत पड़े तो याद रखें, अभी तो जरूरत है नहीं, अभी जरूरत किसी को नहीं, तो भक्ति चाहते नहीं चाहते हो तो जाओगे कहाँ? जहाँ हो वहां रह न पाओगे। याद रखना जो हम कह रहे हैं, साथ नहीं दे रहे। जहाँ हो वहां रह न पाओगे, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे रख न पाओगे। हिम्मत किसी की बना लो, हिम्मत किसी की, घर से निकल न पाओगे, निकाले जाओगे। क्या ख्याल है आपका? निकल तो पाओगे नहीं, निकाले जाओगे। तुम्हारी चलेगी तब तो ना निकलो, लेकिन चलेगी ही नहीं। जबरदस्ती तुम्हारा शरीर निकाला जाएगा, शरीर, लेकिन शरीर में तुम जब तक शरीर में हो तब तक तुम निकल न पाओगे। जब तुम शरीर में न रहोगे तब बड़ी दया करेंगे घर वाले, तुम्हें निकाल करके जला देंगे, जमीन में फेंक देंगे, गंगा जी में बहा देंगे।